वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू आवर सेगमेंट रोज़ा और सेहत। और आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि रमज़ान के आखिरी अयाम हैं तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार पार्टीज़ अब इंजॉय कर ली जाए, ये बुफ़े ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ फिर ईद की तैयारी भी है, और जब ये पकौड़े और रूह अफ़ज़ा हमसे रुखसत हो जाएगा तो उसके बाद हम देखें ईद पे क्या करते हैं अपने साथ। ऑल ऑफ दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ आपके लिए हैवीनेस कॉज कर सकता है, कभी कभार आप अपनी तबीयत ख़राब कर सकते हैं, और आपके फिटनेस गोल्स या तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे फॉलो किए होते हैं या फिर बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, आर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं अलीना इफ्तिखार, जो कि एक फ़िटनेस और लाइफस्टाइल कोच हैं। थैंक यू वेरी मच अलीना फॉर बीइंग हियर। अलीना, सबसे पहले आप बताओ, हालांकि वी आई नो ऑफ पीपल, मैं पर्सनली भी अगर बात करूं, रमज़ान के पहले दिनों में अगर जिम या कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेनटेन कर भी पाए, इस वक्त फ़टीग का ये आलम है, और ख़ास तौर पे क्योंकि अब बड़ी रातें भी हैं। गुज़िश्ता शब भी हमने शब कदर को तलाश करने की कोशिश की तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, बल्कि बॉडी थक चुकी है। इस वक्त क्या करना चाहिए? बॉडी को सुनना चाहिए। सो रूटीन आपका क्या है, किस तरह चल रहा है, वो आपको रखना चाहिए माइंड में। अगर किसी का रूटीन बहुत बिजी हो गया अब, सो प्रायोरिटाइज योर रेस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब अगर आप 40 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे थे, 20 मिनट या 10 मिनट भी अगर आपको मिल रहे थोड़ी बहुत मूवमेंट के, वॉक करने के, आप कर लो। बिकॉज और अगर वो भी ना हो रहा हो तो यू से लिसन टू द बॉडी। लिसन टू द बॉडी। रेस्ट इज एसेंशियल, बिकॉज आप एग्जॉस्ट हो जाओगे फिर ना आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकोगे, ना आप एक्सरसाइज पे सही तरह परफॉर्म कर सकोगे। सो ये 2-4 दिनों की बातें हैं, तो इसमें इतना कोई ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके हिसाब से थोड़ी सी आप अपनी कैलोरीज, अगर आप नाउ लेट्स से फैट लॉस आपका गोल है या जो भी है, थोड़ी सी कैलोरीज थोड़ी सी डिक्रीज कर दो। फूड अपना उस हिसाब से रखो, थोड़ा शर्बत कम पी लो, शरबत कम पी ले, पकौड़े अब छोड़ लाइफ दो। का जो भी वो जो भी सर्कमस्टांसेस उसके हिसाब से मॉडिफाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, और यही बात अगर हकीम साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूँ, आपकी फिटनेस का क्या राज है? मैं इतने सालों से आपको देख रही हूँ, आपका वजन करता है ना, आमतौर पर लोगों का फ्लक्चुएट करता है, किसी का बढ़ा कम हुआ। यू हैव माशाल्लाह मेंटेन्ड इट रियली वेल। तो कुछ टिप्स जो आप पर्सनली यूज़ करते हो? सिद्रा, सबसे मेन चीज़ ये है कि थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। आपके पास 24 घंटे होते हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात कई बार कह चुका हूँ कि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप 7-8 घंटे की नींद करें, आपके पास बचेंगे 15 से 16 घंटे। आप 1 घंटा अपने आप को दें, 15 घंटे पूरी दुनिया को दें। 1 घंटे में 1 मिनट में 62 कदम हो, यानी 62 स्टेप हो 1 मिनट में, और 45 मिनट आधे घंटे की वॉक करें। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद पूरी करें, और खाना पीना आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये जो आपने अभी बात की, आज मैं बार बार इसी बात पे इसलिए आ रही हूँ कि मैं पर्सनली बहुत फटीग फील कर रही हूँ। यानी अब वो वाला पॉइंट आ रहा है एग्जॉस्शन का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत साथ देता है। एक तो आपके साथ एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो एहसास नहीं हो रहा होता थकन का। लेकिन अब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी है रुक जाओ, क्योंकि ना कोई सैटरडे है ना कोई संडे है, और लगातार जब पूरी टीम काम कर रही होती है तो एवरीबडी इज़ फीलिंग दैट एग्जॉस्शन। तो अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक करने के लिए क्या करें? क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि खाना और रेस्ट से भी बात आगे चली गई है। रीच, जब ये वैसे मोड स्टार्ट होता है ना, इसमें बल्कि स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको एग्रेसिव किस्म की एक्सरसाइज या वो डाइट तो करनी भी नहीं चाहिए, बट फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग। वही बात आती है कि फ्रेश फ्रूट्स लें, आप होल फ्रूट्स लें, खजूर का इस्तेमाल करें, जो कि सुन्नत भी है और इफ्तारी में तो करनी है। तो डेट्स हैं, नट्स हैं, ये आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे करते हैं। कोकोनट वाटर इज एक्सीलेंट सोर्स, आपको मिनरल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी हो गई जैसे, तो डिहाइड्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज अनदर रीज़न जिसकी वजह से हम लेथार्जिक फील कर रहे हैं। अच्छा रीच, एक और बात, हम जब भी हेल्थ की बात करेंगे, हम कभी भी उसको आपकी इमोशनल और आपकी मेंटल हेल्थ से दूर नहीं कर सकते। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो रमज़ान में चाहते हैं कि मेंटल पीस हो, इबादत करें, लेकिन इसी वक्त सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही होती हैं। एक प्रेशर भी आप फील कर रहे होते हैं, ईद की शॉपिंग करनी है, पैसे कम पड़ रहे हैं, बिजली क्यों नहीं आ रही है। तो ये वाली जो सारी मेंटली आपको एग्जॉस्ट करने वाली चीज़ें, उनके लिए बाउंड्रीज कैसे बनाएं? देखो, एक तो ये कि क्योंकि वो महीना है ना कि जब आपने इबादत पे ज़्यादा फोकस करना है, तो थोड़ा सा दुनिया के काम जो है ना आपको पीछे करने चाहिए। हम लोग जैसे इफ्तार पार्टीज़ भी करेंगे, बाज़ार में बहुत रौनक लगी, क्योंकि अच्छा लगता है, ईद से पहले करनी भी चाहिए, बट आपका ये महीना होना चाहिए थोड़ा सा फोकस इंटरनली, आप अपने आप को रीबिल्ड करें।
तो इंटरनली रीबिल्ड के करने के लिए बेहतर है कि आप घर में बैठे सुकून करें। हम लोग खाने पे बहुत फोकस करते हैं, लेविश किस्म की हमारी चीज़ें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो थोड़ा सा उस पर भी सादगी इख्तियार कर लें। और कपड़ों वपड़ों में भी ऑफ कोर्स करनी है ईद की। मैं आज जो है ना बिल्कुल पर्सनल इश्यूज़ लेके आई हूँ ताकि अपने दोस्तों से जो है ना पहले अपनी वाली बात कर सकें। अलीना मुझे बताएं कि मैं समझती हूँ कि व्हेनेवर आई एम एक्टिव लाइक फिजिकली, इफ़ आई एम टेकिंग आउट हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स फॉर माई सेल्फ, आई फील बेटर। और मैंने पूरी कोशिश की, मैंने आधा रमज़ान ये किया भी, आई वुड गो फॉर अ वॉक एवरी डे एंड इफ्तार से पहले एक लो स्लो पेस्ड वॉक आई वुड डू फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स। लेकिन अब जैसे हम कह रहे हैं ना कि देयर आर टू मैनी थिंग्स दैट नीड टू गेट डन, चेक लिस्ट बहुत लंबी है विच इज़ कॉजिंग वरी, तो फिर क्या करना चाहिए? कैन दिस टेक अ बैक सीट? नाउ लाइक यू सेड इट मेक्स यू फील बेटर राइट। नाउ जैसे उन्होंने भी बोला कि पूरे दिन में थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। सो नाउ लुक एट योर रूटीन अगेन, सिट डाउन एंड सी कि अच्छा सही है मेरे कहाँ वो, लाइक आई सेड घंटा नहीं निकाले इन दोनों में, 15-20 मिनट। इफ़ यू कांट गो फॉर अ वॉक एट दैट टाइम, follow along a yoga, something find a solution. You can do, probably you can sit down and do meditation, right? Usme kya hoga, mental clarity, you'll calm yourself down, you will again feel good. So it doesn't have to be that one particular thing. If you just have to feel better, there are so many different ways. ये वैसे बड़ी अच्छी बात इसने की है कि मेडिटेशन। अच्छा, आम तौर पे अगर आप वेस्टर्न कल्चर्स में या ऑनलाइन इसके बारे में मटेरियल्स देखें तो लोग कहते हैं कि प्रेयर एंड मेडिटेशन कम अलोंग, लेकिन हमारे यहाँ हकीम साहब लोग ये कर नहीं पाते। हम लोग जो सुकून हमें जैसे नमाज में या तलावत में मिलना चाहिए, हम उसमें भी बहुत जल्दबाजी कर रहे होते हैं, बहुत रश्ड होते हैं। तो अपनी इस इबादत का जो भरपूर लुत्फ़ है और साथ साथ जो भरपूर उसका बेनिफिट है कि वो आपको पुरसुकून कर दे, ये पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका गला ख़राब होगा, बलगम आ रहा होगा गले से, तो याद रखिएगा आपको सुस्ती काहली बहुत महसूस होगी। आपका दिल करेगा मैं सोऊं, या कोई भी काम कर रहे होंगे आपका दिल करेगा बस जल्दी निपटा के मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं या लेट जाऊं। नींद भी सही नहीं आएगी, सोएंगे फिर उठ जाएंगे, फिर सोएंगे फिर उठ जाएंगे, लेकिन सुस्ती ख़त्म नहीं हो रही होगी। एक ये दूसरा दिमाग चल रहा होता है, बातें सोच रहे होते हैं, एक की 4, 4 की 8 निकाल रहे होते हैं, एंजाइटी में आ रहे होते हैं, यहाँ खिंचाव शुरू हो जाता है, उसका एंड होता है घबराहट, धड़कन तेज़ हो गई है। अब क्या करें? आप सबसे बेहतर काम ये है कि आप चप्पल निकालें, नंगे पाँव थोड़ी देर के लिए घास पे चलें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। एक दूसरा ये है कि इफ्तारी के बाद जो है आपने जो पानी का टेक है वो हर आधे घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पीते जाएं। पॉज का बटन कहाँ से लेके आएं? ये जो आप कहते हैं ना कि इतनी सारी थॉट्स जहन में आ रही हैं, हमारा दिल चाह रहा है ये थॉट्स थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बिल्कुल खामोशी और सुकून हो जाए, उसके लिए क्या करें? देखिए उसके लिए सबसे बेहतरीन है नींद। हाँ, आप सो जाएं, आधा घंटा सो जाएं, 20 मिनट सो जाएं, 1 घंटा, जितना वक्त मिलता है आपको। जब आप उठेंगे फ्रेश होके उठेंगे। अदरवाइज़ ये है कि जो दिमाग चल रहा है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में एक मैं पहले भी बता चुका हूँ, मग़ज़ फिंदक बादाम की तरह होता है, ये ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाता है, पंसारियों से भी मिल जाता है। उसे तोड़ के उसका मग़ज़ निकाल लें और उसे पाउडर बना लें, यानी 100 ग्राम ले लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखें 15-20 मिनट में आपका ये वसवसे, टेंशन, स्ट्रेस लेवल का हाई होना, ये सब आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। इससे मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, जिस तरह हमें हकीम साहब ने एक टिप दी, मैं आपके पास भी अरी जाना चाहूँगी। कल मैं देख रही थी कुछ लोगों ने ना जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसको मिक्स किया हुआ है कि जी अगर चिड़चिड़ाहट फील हो रही है तो हो सकता है आपका जिंक कम है, अगर आपके हेयर लाइन आपको रिसीडिंग लग रहा है तो हो सकता है B6 या B12 कम है। तो इसी तरह मुझे बताओ कि अगर बहुत ज़्यादा इंसान एनजाइटी में रहता है तो बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम हो रहे हैं? देखो बेसिकली जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, वो सेरोटोनिन होता है और उसके अलावा नींद का हार्मोन होता है मेलाटोनिन। तो ये दोनों जो है बनते हैं, प्रोटीन एक होती है ट्रिप्टोफैन, उससे बनते हैं। तो ये अमाइनो एसिड है, वो हम इसमें प्रोटीन इंटेक कहते हैं बेहतर करें। उसके अलावा शुगर रश में जब जैसे डोपामिन रिलीज़ होती है तो जितने भी नेचुरल कार्ब्स है वो भी रिलीज़ करते हैं। तो आप नेचुरल कार्ब्स पे आ जाएँ। जैसे हकीम साहब ने एक अपना बताया, इसी तरीके से हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं ग्रीन टी ले लें या हर्बल टी ले लें, कैमोमाइल की है, वनीला है या लेवेंडर है, दे आर कामिंग टीज़ बेसिकली। तो अगर आप उसकी टी लेते हैं तो वो भी काम करते हैं आपको। बिल्कुल सही। और मेडिटेशन ज़रूरी है कि आप अपनी थॉट्स को, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करें। बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री भी होते हैं। व्हेन यू कंट्रोल योर हार्ट बीट ना, जो यू नो हाउ टू इंक्रीज इट एंड डिक्रीज इट,
तो वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, एपेटाइट कंट्रोल में भी करता है और डी स्ट्रेस भी करता है। यानी एवरीथिंग बिकम्स इंटेंशनल। जैसे हम भी अपने मज़हब में भी देखते हैं तो कहा जाता है ना कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। जब हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं या हर चीज़ को इंटेंशनल बनाने की बात कर रहे हैं तो एक तरह से वी आर ब्रिंगिंग आवर फोकस टू इट। लोग कहते हैं ना कि रिलैक्स कैसे करें। रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आप रिलैक्स नहीं हैं। जैसे ही आप अपनी तवज्जो इस अपने फिनोमेना पे लेके आएंगे और आप अपनी बॉडी को एक तरह से एक अवेयरनेस उसके ऊपर ले आएंगे ना कि ओ फॉर एग्जांपल मेरे कंधे मैंने खींच के रखे हुए हैं, मैंने अपने जबड़े को झींप कर रखा हुआ है, और फ़ौरन ही आप अपने आप को उस वक्त रिलैक्स कर पाएंगे। सो दीज आर स्मॉल टिप्स दैट हैव ऑलवेज वर्क फॉर मी। अलीना, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताएं ईद के वक्त क्या करें? ईद पे भी लोगों का कोई जिम जाने का मूड नहीं होता, लेकिन मुझे हैरत हुई ये जान के कि फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स कई जिम्स पाकिस्तान में खुले हुए हैं। खुले होते हैं, yes, जी yes, बिल्कुल। अगेन इट डिपेंड्स ऑन, सम पीपल आर टू डिसिप्लिन्ड, सही ना, उनको जिम मिस नहीं करना होता उनके लिए। बट देन अगेन अगर कुछ लोग बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, फैमिली के लिए वक्त निकालना है भाई, फैमिली टाइम मसरूफ़ हो जाए। बट वही मैं कहने लगी थी कि उनको ये अब सोचना चाहिए है कि ये त्यौहार जो है हमारा है, ईद का हमारा, ये इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दोस्तों के साथ। तो इन्जॉय द मोमेंट, इन्जॉय द ओकेजन। जो हमारी ये जो डेली एक्टिविटीज़ होती है ये चलती रहेंगी। बिल्कुल सही। थर्ड डे से जाए एंजॉय, मगर टाइम है या कुछ सबके साथ कुछ ऐसा प्लान कर ले। मैं अक्सर सोचती हूँ कि यार हमारे यहाँ फैमिली टाइम या फ्रेंड्स टाइम का मतलब ये क्यों है कि हम कहीं जाके कुछ खाने लग जाते हैं। गो फॉर अ वॉक, गो टू अ पार्क, हैव अ वॉलीबॉल मैच। ईद पे मैच क्यों नहीं हो सकता? सारी फैमिली साथ इकट्ठी हुई हुई है, कोई गेम खेलने, भाई आपके पास अगर जगह है पार्क चले जाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लाहौर में बड़े से पार्क जाने का बड़ा फंक्शन है और बड़ा कल्चर है, और इसकी वजह ये भी है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत पार्क्स है। बट नॉनदलेस जी, ये कुछ हेल्थ टिप्स थी हमारे लिए फॉर द लास्ट फ्यू डेज of Ramzan and also for the upcoming festive season of Eid. बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अरीज एंड अलीना। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर।